नमस्कार दोस्तों, एसएससी एग्ज़ाम स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है डिस्काउंट बट्टा, जिसे हम छूट के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, तो आज हम इससे संबंधित क्वेश्चंस को बताएंगे जो एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीटेड होते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक पंखे का अंकित मूल्य 1250 रुपये है। उस पर 20% छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए 1000, बी 1100, सी 1500, डी 800। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है पंखे का। तो विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस 20 और ये प्रतिशत। चूंकि प्रतिशत 100 का होता है और 100 में से हम छूट 20% घटा देंगे, तो यहाँ पर हमें विक्रय मूल्य का प्रतिशत हमें ज्ञात हो जाएगा। आइए देखते हैं आगे। अंकित मूल्य है 1250 गुणा में 100 में से 20 हम घटा देंगे, आ जाएगा 80%। इसे हम लिख सकते हैं 1250 गुना 80/100। एक जीरो जीरो से कट गया और ये जीरो यहाँ से कट गया। अब 8 की गुणा हम इसमें कर देंगे। 8 पंजे 40 के जीरो, हासिल लगा 4, 8 दूनी 16 और 4 20 के जीरो, हासिल लगा 2, 8 कम 8 2 10, 1000 रुपये। तो पंखे का विक्रय मूल्य दोस्तों हो गया 1000 रुपये और यही हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन हम चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है 1000 रुपये, तो पहला ऑप्शन ही हमारा सही ऑप्शन है, बाकी की ये गलत है। और अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 30% की छूट उसके बिक्री मूल्य में 30 रुपये की कमी कर देता है। तदनुसार वह नया बिक्री मूल्य कितना है? ऑप्शन ए 70 रुपये, बी 21 रुपये, सी 130 रुपये, डी 100 रुपये। तो आइए देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। सबसे पहले हम मान लेंगे यदि अंकित मूल्य 100 रुपये हो तो हम अंकित मूल्य को 100 रुपये मान लेंगे। तब यहां पर ये छूट 100 गुणा 30%, ये यहां से कट जाएगा। तो 30 रुपये हमारा ये छूट आ गया, जो छूट यहां पर दिया हुआ है। तो 100 रुपये में से 30 रुपये घट जाएगा, तो नया बिक्री मूल्य बराबर 100 माइनस 30 बराबर 70 रुपये। तो नया बिक्री मूल्य दोस्तों 70 रुपये है और यहाँ पर पहला ऑप्शन है 70 रुपये। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है और ये बाकी के ऑप्शन गलत है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य ₹80 अंकित करता है। तदनुसार यदि वह उसे प्रत्येक 5% की 2 क्रमिक छूटें देकर बेचे तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? दोस्तों, यहाँ पर पहला ऑप्शन है 72, दूसरा है 85, तीसरा है 7.2 और चौथा है 72.2। तो ये देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसका सही आता है। सबसे पहले वस्तु का विक्रय मूल्य, और यही हमें ज्ञात करना है। बराबर, तो यहाँ पर चूंकि 2 क्रमिक छूटें यहाँ पर दी हुई हैं 5-5% की, तो सबसे पहले अंकित मूल्य 80 रुपये और गुणा में चूंकि प्रतिशत 100 का होता है, तो यहाँ पर छूट 5% की है और 2 बार यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर 100 में से 5 हम घटा देंगे तो 95। तो ये 95/100 और दोबारा जो है, चूंकि एक बार दोबारा है
95/100। अब इसे हम हल कर लेंगे तो ये 0 इससे कट गया और यहाँ पर हमें बचा 8 गुणा 95 गुणा में 95 बटे में 1000। 8 गुणा 95 गुणा 95 करने पर हमें प्राप्त होता है 72,200। 72,200 और यहाँ बट्टे में है 1000, तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कट गया और यहाँ पे चूंकि 1 जीरो बचा यानी कि 722/10 बचा, तो 1 जीरो से 1 अंक के पहले जो है दशमलव यहाँ पे लग जाएगा। तो ये आंसर हमारा हो गया 72.2 रुपए, और यही हमारा जो है राइट आंसर है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन ए 72 गलत है, दूसरा 85 ये भी गलत है, तीसरा 7.2 ये भी गलत है, और चौथा है 72.2 यानी कि 72 रुपये 20 पैसे जो है विक्रय मूल्य है वस्तु का, और यही हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसी के साथ जो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य ₹500 है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य है ऑप्शन ए 350 रुपये, ऑप्शन बी 375 रुपये, ऑप्शन सी 425 रुपये, ऑप्शन डी 475 रुपये। तो सबसे पहले वस्तु का क्रय मूल्य, और यही हमें ज्ञात करना है, इज इक्वल टू अंकित मूल्य, और ये हम फार्मूला यहाँ पर लिख देंगे। सबसे पहले अंकित मूल्य गुणा में 100 माइनस प्रतिशत छूट बटे में 100 प्लस प्रतिशत लाभ। ये सूत्र होता है वस्तु के क्रय मूल्य निकालने का, और इसी पर हम इसको रख देंगे। तो अंकित मूल्य यहाँ पर है 500 रुपये, 500 और गुणा में 100 माइनस प्रतिशत छूट, छूट कितना है यहाँ पर 10%, 10 बटे में 100 प्लस प्रतिशत लाभ कितना है यहाँ पे 20% का, तो 100 प्लस 20। इस प्रकार से अब इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 500 गुणा में 100 में से 10 घट गया 90 और बटे में 120, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, और यहाँ पे हमें प्राप्त हो गया 500 गुणा में 9 बटे में 12, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 4 से इसे हम काट देंगे तो 4 एकम 4, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, और 3 के गुणा कर देंगे, 3 पंजे 15 के 5, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6, 1 7 और 3 एकम 3, तो 375 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य है दोस्तों, 375 रुपये। और ऑप्शन हम चेक करते हैं, तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन ए है 350 रुपये गलत है, दूसरा ऑप्शन है 375 रुपये, यानी कि जो ये ऑप्शन बी है यही हमारा राइट आंसर है। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एक रेफ्रिजरेटर का लागत मूल्य ₹28,000 है। दुकानदार उस पर 20% की छूट देता है और 10% की हानि उठाता है। रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य क्या है? तो पहला ऑप्शन इसमें है ए 28,000 रुपये, बी 31,500 रुपये, सी 25,200 रुपये, डी 27,000 रुपये। तो सबसे पहले यहाँ पर लागत मूल्य का हम फार्मूला यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ये होता है अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस प्रतिशत छूट बटे में 100 माइनस प्रतिशत हानि, इस प्रकार से। और लागत मूल्य यहाँ पर दिया हुआ 28,000 रुपये, तो यहाँ हम लिख देंगे 28,000 इज इक्वल टू अंकित मूल्य हमें निकालना है गुणा 100 माइनस, यहाँ हम 100 लिख दें पहले, 100 माइनस
प्रतिशत छूट, छूट कितना है 20 बटे 100 माइनस प्रतिशत हानि, हानि यहाँ पर है 10%, 100 माइनस 10। अब इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे तो 28,000 बराबर अंकित मूल्य गुणा 100 में से 20 यहाँ पर घट जाएगा 80 हो जाएगा, बटे 100 में से 10 घटेगा 90 हो जाएगा। अगले स्टेप में 90 के हम त्रिय गुणा यहाँ कर देंगे तो 28,000 गुणा 90 और 80 जो त्रिय गुणा में नीचे आ जाएगा, बटे 80 बराबर हो गया अंकित मूल्य, बराबर अंकित मूल्य। यही हमें ज्ञात करना है। तो 0 से 0 ये यहाँ पे कट गया और ये इसे हम जो है काट देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8 और इसे हम काटेंगे तो 4 सत्ते 28 यानी आ गया ये 7,000 और फिर 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 3500। अब 3500 की हम 9 में गुणा कर देंगे तो ये 3500 गुणा 9 बराबर 900, 9 पंजे 45 के 5 हासिल लगा 4 और 9 तियाँ 27, 27 और हासिल 4 31 यानी 31, 31,500 रुपये जो है अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य। और यही हमारा जो है राइट आंसर है। ऑप्शन हम चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही आया है। तो ऑप्शन में हमारा है, पहला ऑप्शन है ए 28,000 गलत है, दूसरा ऑप्शन यानी बी 31,500 रुपये और 31,500 रुपये हमारा सही आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन बी। और मुझे उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।